Hey guys, this is Sanjana and welcome to my channel Strategic Break. आज का मेरा पहला वीडियो उस कार पे बेस्ड है जिसको 4 out of 5 रेटिंग मिले हैं ग्लोबल एनकैप में. So let's start with the video. This is all new Tata Tiago XZA Plus 2020 टॉप मॉडल. ये है इसकी चाबी, ये इसका अनलॉक बटन है, ये लॉक बटन है और ये हेडलैम्प्स. यू हैव टू ओपन इट लाइक दिस. सो मैं मेरी गाड़ी को अनलॉक करती हूँ अभी. ये आपके ORVM ऐसे ओपन होगी. इट मीन्स योर कार इज अनलॉक्ड. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कार. सबसे पहले मैं इसके इंजन के बारे में बात करती हूँ, देन आई विल कम टू द फ्रंट फेसलिफ्ट. सो इसका इंजन है BS6 इंजन विच इज़ वेरी पावरफुल इंजन और वो आपको इट रिड्यूसेस पोल्यूशन एज वेल, सो विच इज़ गुड थिंग. एंड इस गाड़ी का 1199 सीसी है. जितना पावर आपका सीसी है उतना ही आपको अच्छा होगा, उतना ही आपकी गाड़ी फ्यूल और एयर कंज्यूम करेगी ताकि आपकी गाड़ी को पावर ज़्यादा मिले. सो आई थिंक 1200 के करीब इसका सीसी है, सो विच इज़ वेरी गुड थिंग. और ये गाड़ी काफ़ी पावरफुल है अगर इसका BS6 इंजन देखा जाए तो. एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस प्राइसिंग, इसको आपको एक्स शोरूम प्राइस मिलेगा 6.63 lakhs. इन पुणे आपको उससे थोड़ा कम मिल जाएगा. अगर आप शोरूम को मतलब यू बार्गेन इट तो आपको 6.63 लाख के भी नीचे आ सकता है. सो इट्स ऑल अपॉन यू कि आप बार्गेन कैसा करते हो उनसे. ओके, इफ आई टॉक अबाउट द एवरेज, तो सिटी में एवरेज इसका है 16.04 किलोमीटर पर लीटर. ओके, कंपनी ऐसा बोलती है कि 16.04 किलोमीटर पर लीटर इसका सिटी एवरेज है. एंड आपको हाईवे एवरेज मिलेगा इसका 23.84 किलोमीटर पर लीटर. सिटी में कम क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड गियर पे ही ये गाड़ी चलती है बिकॉज ऑफ द सिटी ट्रैफिक. दैट्स वाई आपको सिटी में ये कम एवरेज देगी. एंड लेट्स कम टू द फ्रंट ग्रिल नाउ. ये एक हैचबैक है. ओके, एंड ये गाड़ी एक बेस्ट सेलर्स कार्स में से एक है, 2020 के बेस्ट सेलर्स कार्स में से एक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट ग्रिल. अगर आप देखोगे तो ये ट्राई एरो डिजाइन दिया है. ओके, एंड विच इज ब्लैक पियानो फिनिश्ड. एंड यहाँ आपको बीच में टाटा का लोगो मिलेगा विच इज क्रोम फिनिश्ड. ओके, अगर यहाँ पे आप नीचे देखते हो ये डिजाइन जो है विच इज इन कर्व शेप एंड दिस इज ऑल्सो इन अ क्रोम डिजाइन. इफ आई टॉक अबाउट द हेडलैम्प्स, यहाँ पे हेडलैम्प्स को काफी अच्छी तरह का डिजाइन दिया है. दिस इज इन कर्व शेप और ये काफी अच्छा लुक देता है आपकी गाड़ी को. एंड दिस इज ऑल्सो इन क्रोम फिनिश्ड. ओके, आपको हेडलैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स दोनों ही हेलोजन में मिलेंगे और क्रोम फिनिश मिलेगा. यहाँ पे जो छोटे डिजाइन है ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी. सो आई थिंक ओवरऑल फ्रंट लुक काफी ही अच्छा है गाड़ी का. एक काफी स्पोर्टी लुक देता है गाड़ी को. ओके, इफ आई लेट्स कम टू द साइड व्यू नाउ. ये है ORVM आउटसाइड रेयर व्यू मिरर जिसको बोलते हैं, विच इज ऑटोमेटिक. ओके, आपको मैन्युअली इसको एडजस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, विच इज एडजस्टेबल ऑटोमेटिकली. आपको सिर्फ अंदर का बटन प्रेस करके इसको एडजस्ट करना है आपके हिसाब से. साइड व्यू अगर आप इसका देखोगे तो काफी ही अच्छा लुक है. ये हैचबैक है पर अगर आप इसको दूर से अगर आप देखते हो ये SUV की तरह लगती है. आई थिंक गाड़ी के डिजाइन पे काफी अच्छा वर्क किया है. ओके, लेट्स कम टू द अलॉय व्हील्स नाउ. ये अलॉय व्हील्स आपको 15 इंच के मिलेंगे विद अ डायमंड कट. ओके, इसका 2400 mm इसका व्हील बेस है. एंड ये आपको इंक्लूडेड मिलेंगे इस मॉडल में. आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है. एंड आई लाइक द डिजाइन, काफी अच्छी डिजाइन है और काफी गुड लुक देती है इस कार को. ये व्हील्स की वजह से कार को और स्पोर्टी लुक आ जाता है. ओके, हम इसके बैक साइड के बारे में बात करते हैं अभी. एज पर मी बैक साइड इज क्वाइट नॉर्मल, क्वाइट डिसेंट. इसमें ऐसा कुछ वाव फैक्टर नहीं है जो कि फ्रंट लुक में है. इसमें आपको ये रेयर वॉश वाइपर मिलेगा विथ डिफॉगर. विथ डिफॉगर मीन्स व्हाट, आपको ये रेनी सीजन में और विंटर सीजन में काफ़ी यूज होगा. सो दिस इज आई थिंक वेरी गुड थिंग और ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस मॉडल में. टाटा की बैजिंग आपको बीच में ही मिलेगी, एग्जैक्ट इन द सेंटर. ओके, टियागो करके आपको बैजिंग मिलेगी और टाटा का लोगो यहाँ पे मिलेगा. उसके ठीक नीचे आपको ये कैमरा मिलेगा. दिस इज रेयर व्यू पार्किंग कैमरा. मीन्स व्हाट, whenever you reverse your car, okay, for the beginner स्पेशली रिवर्स लेने में बहुत दिक्कत होती है.
तो इस कैमरा में देख के आप अपनी कार को अच्छी तरह से रिवर्स ले सकते हो, एंड आई थिंक विच इज़ वेरी गुड थिंग. दिस इज अ मेजर सेफ्टी थिंग आई थिंक विच हैव इंक्लूडेड इन दिस मॉडल, एंड आई प्रीटी लाइक दिस यूनिक थिंग. यहाँ पे आपको ब्लैक पैनल मिलेगा. द डिज़ाइन इज वेरी गुड, क्वाइट अच्छी है, सिंपल है बट अच्छी डिज़ाइन है. ओके, एंड यहाँ पे टेल लैंप्स दिए हैं. इसका डिज़ाइन मुझे नॉर्मल लगा, ज़्यादा कुछ एक्स फैक्टर नहीं लगा कि जो आगे के फ्रंट लुक में दिया है. नॉर्मल है, रेड कलर में है, नॉर्मल है, नथिंग इज़ गुड. अभी मैं इसका बूट स्पेस के बारे में बात करती हूँ. दिस इज बूट स्पेस एंड द बलून्स ओवर हियर, दिस इज नॉट इंक्लूडेड. हमें डिलीवरी लेने टाइम ये दिया नहीं गया है. एक्चुअली मेरे सिस्टर का बर्थडे था, सो जस्ट वी प्लान्ड अ स्मॉल सरप्राइज फॉर हर, दैट्स इट. या सो दिस इज बूट स्पेस. 242 लीटर्स का आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है. ओके, काफ़ी अच्छी जगह है. अगर आप देखोगे तो ये ट्रे है, ठीक है, ऐसा ऊपर करके आप अपना बैग जो भी है वो रख सकते हो. ये ट्रे का यूज आई विल सजेस्ट कि ज़्यादा आप ना करो, ज़्यादा हल्की चीज़ें इस पे रखो, ना कि हैवी चीज़ें. 1 और 2 kg तक इज इनफ, उससे ज़्यादा मत रखो, उसका प्रेशर मत दो. ओके, आई विल ओपन दिस नाउ. यहाँ पे आपको एक स्टील व्हील दिया है. दिस इज नॉट अ अलॉय व्हील, सो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग का सीन हो सकता है मेरे हिसाब से. ओके, अदरवाइज द बूट स्पेस इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बूट स्पेस दिया है. आई विल जस्ट क्लोज दिस नाउ. ऐसा क्लोज करके आपको बस ये निकालना है. ओके, अभी यहाँ आते हैं हम. सो यहाँ से आप अपना फ्यूल फुल करवा सकते हो, फ्यूल भर सकते हो. इसका फ्यूल कैपेसिटी है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 35 लीटर्स का है, एंड इट इज़ ओनली अ पेट्रोल ट्रांसमिशन. डीजल इसका डिसकंटिन्यू हो चुका है, एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू कीप दिस अ पेट्रोल ट्रांसमिशन ओनली, बिकॉज आपका BS6 इंजन है जैसे मैंने पहले कहा, और काफ़ी अच्छा सीसी है, 1199 सीसी इसका पावर है. सो वो कहीं ना कहीं अगर आप इसको CNG करते हो तो वो उसको इम्पैक्ट करेगा. द रीज़न इज CNG आफ्टर 2 और 2.5 years आपको तकलीफ देना स्टार्ट करेगा, एंड इट विल इम्पैक्ट योर पावरफुल इंजन एज वेल. सो आई वुड सजेस्ट, बाकी आपकी मर्जी आपको CNG करना है या नहीं, बट पेट्रोल आई थिंक वही रखें. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस डोर्स. अनलॉक करना है मुझे, सॉरी, अनलॉक किया एंड आई विल ओपन दिस. ये जो डोर है ये 90 डिग्री ओपन होता है. मतलब अगर कोई हेल्दी पर्सन है who face difficulty to entering the car, they can easily enter this. Like अभी मैं enter करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी. If I'll set this like this, तो इसका स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे फील हो रहा है. दिस इज़ वेरी गुड. यहाँ पे आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, बट वैसे ये कार 5 लोगों के लिए है, आगे 2 और पीछे 3. सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर व्यू नाउ. Hey guys, I'm sorry, बाहर काफी डिस्टर्बेंस था हवा का, सो इसलिए अभी मैं इंटीरियर पार्ट दिखाने आपको डायरेक्टली मैं कार के अंदर आ चुका है. अच्छा फील हो रहा है मुझे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटीरियर पार्ट नाउ. सो सबसे पहले मैं आपको ये जो ड्यूअल टोन इंटीरियर है ये आपको बताऊंगी. सो यहाँ पे आपको टियागो में काफी सारे कलर्स मिलेंगे, रेड, व्हाइट, येलो. सो मेरी गाड़ी का कलर है ग्रे, सो दैट्स वाई ग्रे में आपको ये ब्लैक पियानो फिनिश ही मिलेगा. ओके, अगर आप कोई रेड, अगर कोई दूसरी कलर की कार लेते हो तो आपको वहां पे उस कलर का फिनिश मिल जाएगा. अगर रेड लेते हो तो यहाँ पे रेड कलर आएगा. इफ यू टेक येलो देन यहाँ पे येलो कलर आएगा. ओके, नेक्स्ट थिंग इज यूटिलिटी स्पेस काफी अच्छा है यहाँ का. ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लॉथ रखा है, यहाँ पे 1 लीटर वाटर होल्डर रखा है, एंड यू कैन कीप सैनिटाइजर, यहाँ पे कॉइन्स एंड अदर स्टफ्स छोटी मोटी रख सकते हो. यूटिलिटी स्पेस इज वेरी गुड. और इफ आई विल ओपन दिस, तो यहाँ पे आपको ½ लीटर बॉटल होल्डर आप रख सकते हो यहाँ पे, एंड आपका कोई कोल्ड ड्रिंक का कैंस है छोटे मोटे तो आप यहाँ पे रख सकते हो. ओके, ये हो गया यूटिलिटी स्पेस का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले टच स्क्रीन. सो ये टच स्क्रीन है, 17.78 सेंटीमीटर का आपको टच स्क्रीन दिया गया है बाय हार्मन, एंड दिस लुक इज क्वाइट डिसेंट, एंड आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड बिकॉज जैसे ये गाड़ी का लुक है बाहर से, उसके हिसाब से ये जो टच स्क्रीन है वो काफी नॉर्मल है, मतलब काफी सिंपल है.
सो आई थिंक इसमें थोड़ा सा वर्क करना चाहिए था टाटा ने। यहाँ पे ये जो ये देखिए एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, फोन सेटअप, यहाँ पे सब आप कर सकते हो। ब्लूटूथ यू कैन कनेक्ट, कॉन्टैक्ट्स। इसका जो स्पेशल फीचर है एक, मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। माय नेक्स्ट वीडियो इज 10 यूनिक फीचर्स ऑफ टाटा टियागो, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड गाइज, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्ट्रेटेजिक ब्रेक। लेट्स टॉक अबाउट द स्टीयरिंग। ये जो स्टीयरिंग है ये पावर स्टीयरिंग है एंड इट इज ऑडियो कंट्रोलेबल ऑल्सो। मतलब आप यहाँ पे अपना ऑडियो कंट्रोल कर सकते हो। सी, ये हॉर्न है, आपको आपका हाथ यहाँ पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन वाइल ड्राइविंग यू कैन जस्ट प्रेस लाइक दिस। राइट साइड में भी हॉर्न है, दोनों साइड में हॉर्न है, सो विच इज गुड थिंग। यहाँ पे यू कैन मैनेज योर कॉल्स, आप उठा सकते हो, कट कर सकते हो। यहाँ पे साउंड का बटन है, सी प्लस साइन, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम घटाओ। मतलब ये काफी अच्छा वर्क किया है स्टीयरिंग पे। ओके, स्टीयरिंग काफी कूल है और ये जो है बहुत ही अच्छा डिजाइन है मेरे हिसाब से। एंड आपको लेफ्ट या राइट लेने में स्ट्रगल कोई करना नहीं पड़ता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है। मैं मेरी गाड़ी ऑन करती हूँ तो ये कुछ वाओ ऐसा दिखता है। ओके, सो इसमें यू कैन सी योर एवरेज, आपकी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है, उस फ्यूल में आपकी गाड़ी कितनी चलेगी। ओके, सब कुछ आपको इस स्पीडोमीटर में दिखेगा। ओके, देन आई विल टॉक अबाउट द गियर बॉक्स। ये AMT का गियर बॉक्स कुछ ऐसे आता है एंड दिस इज 5 स्पीड AMT। ओके, 5 गियर्स है इसमें। एंड AMT का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको अपना गियर बॉक्स ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं है। एंड वाइल ड्राइविंग ऑल्सो यू हैव टू रेस्ट योर लेफ्ट लेग। मैं इस पे भी एक वीडियो डालूंगी कि हाउ टू ड्राइव अ AMT कार, सो स्टे ट्यून फॉर इट। ओके, ये हो गया गियर बॉक्स का पार्ट। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है, आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो बाहर के क्लाइमेट के हिसाब से आपका AC अपने आप कंट्रोल होगा। आई थिंक विच इज गुड थिंग। या सो अभी हम बात करेंगे बाहर के सीट की। सीट का स्पेस काफी अच्छा है। आई थिंक यहाँ से आपको व्यू काफी अच्छा दिखेगा। काफी अच्छे से एडजस्ट किया है, काफी कंफर्टेबली आप इसमें बैठ सकते हो। एंड गाइज आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं आपको रियल सीट नहीं दिखा सकती बिकॉज मैंने इस पे सीट कवर लगाया है। एंड यू कैन चेक इमेजेस ऑन गूगल अगर आपको टाटा टियागो XZA+ की सीट देखनी है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द सेफ्टी फीचर्स, तो आपको 2 एयरबैग्स दिए जाते हैं, एक ड्राइवर सीट एयरबैग्स एंड पैसेंजर सीट एज वेल। पीछे के पैसेंजर्स के सेफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सीट बेल्ट दिए गए हैं। वहां पे देखो कॉर्नर में सीट बेल्ट है, ये वाला। ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि आप पीछे के पैसेंजर भी सीट बेल्ट पहने क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा यूज हुआ है। एंड रेस्ट ऑल दिस कार इज वेरी गुड। नाउ मैं आपको एक बताऊंगी कि ये हम सीट कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। काफी गाड़ियों में आप आगे या पीछे इतना ही कर सकते हो, बट इन टाटा टियागो आप अपनी सीट ऊपर भी ले जा सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर हाइट एंड कंफर्टेबिलिटी, एंड उसको नीचे भी लेकर जाओ। सो आई विल शो यू दैट। तो मैं मेरी अभी सीट क्या कर रही हूँ, नीचे कर रही हूँ। ओके, यू हैव टू जस्ट प्रेस डाउन। तो मेरे हाइट के हिसाब से आई थिंक ये मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट पुल दिस अप और मेरी वो जो सीट है वो अपने आप ऊपर जा रही है। ओके, दैट्स डन। और ये जो है ये सीट आगे आ रही है, आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो आपको इस कार में टोटल 8 स्पीकर्स मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज योर 1, यहाँ पे दूसरा, वहाँ पे तीसरा, एंड एग्जैक्ट वही डोर पे यहीं पे आपको मतलब टोटल यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे और इस डोर पे एक यहाँ पे छोटा सा स्पीकर मिलेगा। तो टोटल 8 स्पीकर्स मिलेंगे एंड द फील क्या है वो आपको पता चले। सो आपको वो वीडियो के एंड में आपको देखने मिलेगा। एंड गाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, एंड आई थिंक कि ये अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आपके जो व्हील्स है कार के उसमें आप नाइट्रोजन गैस ही भरे,
द रीजन इज, अगर आप नाइट्रोजन गैस भरते हो तो आपको गाड़ी का फील कुछ अलग ही आता है। आपको स्टीयरिंग में वो लाइटनेस है ना, वो फील होगा कुछ। एक्चुअली पावर स्टीयरिंग है ही, बट वो आपके गाड़ी को काफी अच्छा रखता है, आपके टायर्स को काफी अच्छा रखता है। अगर आपके एरिया में, इफ यू आर ट्रैवलिंग, अगर आपके एरिया में कुछ ज्यादा गड्ढे हैं तो आपको 1.5 महीने में आपका टायर चेक करना होगा कि कितना नाइट्रोजन बचा है। अगर आपका एरिया फुल है, इफ यू आर ड्राइविंग मोस्ट ऑन द हाईवेज, तो 3 महीने तक आपको आपकी गाड़ी को देखने की जरूरत ही नहीं है, एंड विच सेव्स योर टायर इज वेल। सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप नाइट्रोजन गैस ही भरें। एंड आपको अगर मेरा वीडियो फिर से, अगर मैं बोल रही हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड वेट फॉर द एंड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।